मैं अनूप जी, हमारे विशाल श्रीवास्तव जी। सर आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है सर। भाई विशाल, आवाज आ रही, बहुत बढ़िया आवाज आ रही सर। विशाल जी, आपने विशाल हृदय से जो कोविड वॉरियर्स के लिए गीत गाया है, यस सर। कुछ आपका एहसान मंद हो। अरे नहीं सर, मैं आपने इतना बोला मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ सामने गाने का मौका, डॉक्टर्स के लिए अगर ये सौभाग्य मिला है, तो सर मैं किसी भी रूप में अगर काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। भगवान आपको सर बोलिए सर। दीर्घायु और लंबे काल तक आप किसी प्रकार से स्वस्थ रहते हुए और अपनी गीतों से मंत्रमुग्ध करते रहे, ये भी भगवान से हमारी प्रार्थना है। मुझे खुशी है कि विशाल श्रीवास्तव जैसे संगीतकार और आज के इस कार्यक्रम में विशेष करके ICER, इंडो यूरोपियन अमेरिकन और बहुत ही प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, उन्होंने मुझे और उनके साथ देश विदेश के अनेक चिकित्सक जो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, अच्छे हैं, मैं उन सबको हृदय से आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सामान्य गति से वेब कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए जो जितने भी लोग हैं, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बहुत गर्व है कि आप आज संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से जो लोगों के दिल में दर्द है, उस दर्द को कम करने का प्रयास करें। हमारे तरान्नुम जी, खुशबू यादव, ऐसे कलाकार भी थे, संगीतकार भी थे, और विशेष करके विशाल श्रीवास्तव, उनकी पूरी टीम थी। और मैं पद्मश्री अनूप जलोटा को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जा चुके व्यस्ततम कार्यक्रम होने के नाते मैं अनेक इसके पूर्व में वीडियो कॉल किए, अपने ऑनलाइन जुड़ा हुआ था अनेक कार्यक्रमों से, मैं निकाल करके आपके बीच दिन भर जो बोझिल हृदय था उसको बीच से हमने हल्का भी किया, बहुत हल्का किया। मुझे लग रहा है कि आज जिस प्रकार से देश में कोविड का, दुनिया में जो ये कोविड-19 का भय सता रहा है, जिस प्रकार से हमारे तमाम लोगों ने इस कोविड के महामारी को झेलने के लिए एकजुट होकर के जो प्रयास किया है, और जो हमारे डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने जो अहर्निश सेवा हमारे लिए किया, फेज 1 में जो पहला चरण था और दूसरे चरण, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने डॉक्टर, कितने चिकित्सा कर्मी जिन्होंने सेवा करते करते जान की परवाह न करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन रोगियों को, कोविड के रोगियों को प्रयास, और आज ऐसे लोग जो मौत के घाट उतर गए, मैं ऐसे तमाम कोविड वॉरियर्स को उन्हें प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्हें बहुत बहुत हमारा सलाम है। निश्चित रूप से आज के इस महामारी में हमने देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना भी जुटाई है। हमारे नए नए यंगस्टर, युवा जिस प्रकार के अच्छी अच्छी आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज के साथ इस कोविड से लड़ने के लिए जो अनेक प्रकार के चीजों का उन्होंने फैलाव किया,
वो भी बेहतरीन है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब जहाँ कोविड के इस महामारी में, वैश्विक महामारी में 2020 से आज तक हम चल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से सरकार और राज्य की सरकार के सहयोग से हमने हर प्रकार की व्यवस्था खड़ा करने का प्रयास किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जहां देश के हर लोगों को हमने जोड़ा, चिकित्सकों को जोड़ा, चिकित्सा कर्मियों को जोड़ा, जहां हमने उनके लिए ताली बजवाई, जहां देश की अखंडता और एकात्मता के लिए हमने दीप जलाए। सचमुच ये 2020 के कोविड के उस महामारी के प्रथम चरण में जो लॉकडाउन के साथ साथ हमने जो ये अच्छे काम किए, हमने पूरी तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण को भी, जो गाड़ियां चलती थी, जो हर प्रकार के दिल्ली और कई राज्यों में, देशों में, देश के कई बड़े बड़े शहरों में, तो निश्चित रूप से उस लॉकडाउन में पर्यावरण का वह संतुलन हमने देखा है। विवेक गुप्ता सर ने एक वेबिनार, जंगलों से हाथी बाहर आकर के और चंडीगढ़ के सड़क पर घूमते हुए दिखाई पड़े मस्त रूप में, उस कोविड के कालखंड में आपने उसको भी देखा। मुझे लग रहा है कि आज जो ये वैश्विक महामारी है, इससे लड़ने के लिए ईश्वर हमें क्षमता दे, हमें शक्ति दे, और इसी शक्ति और ऊर्जा को हम कैसे आगे बनाए रखें। हम अपने जीवन के व्यवहार में, हम जहाँ योग, व्यायाम, प्राणायाम, इन चीजों का अभ्यास करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने अगर स्वच्छता का उतना बड़ा अभियान नहीं चलाया होता, तो शायद आज कोविड के कालखंड में हम अपने स्वच्छता को उतना अपनाते नहीं, उससे हमारा बचाव नहीं होता। ये स्वच्छता अभियान किस प्रकार से इस कोविड के महामारी में हमारे लिए उपयोगी हो रहा है। हाथ धोना, अच्छी तरह सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी बनाए रखना भीड़ में, ये सारी चीजें हमारे लिए आज एक मंत्र बन गया, मूल मंत्र बन गया। कोविड की महामारी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है। जहां डॉक्टरों की टीम हमें इलाज करते हैं, वही हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो आज ऑक्सीजन के बिना कई लोग, हम कह सकते हैं कि जहां उनका ऑक्सीमीटर से नाप करते हैं 95, 94 से आते होते 90 से और गिरते जाता है, हम कहते हैं कि भाई इनकी हालात अब गंभीर हो, डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर से एडवाइस लो, अस्पताल चलो। मुझे लग रहा है कि आज कई चीजें डॉक्टरों ने भी हमें बताया कि भाई आप छाती के बल पर ले लो, आप सांस लो, प्राणायाम करो। अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने ये बताया कोविड के कालखंड में, और उससे लाभ हुआ, लोगों के ऑक्सीजन भी बढ़े। लेकिन हमारा अस्थायी रूप से ऑक्सीजन हो, इसके लिए हमें पर्यावरण के संकट को दूर करना पड़ेगा। हमें वृक्षारोपण, जो अभी हाल में हम लोगों ने पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, तो वृक्षारोपण और वृक्ष हमारे लिए जीवन के लिए कितना अनुकूल है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमारी माता बहनें वट वृक्ष की पूजा करती है। हमारे कई मुल्क के अंदर वट की पूजा की जाती है, वट और माता बहन वट को रक्षा सूत्र बांध करके अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं। वृक्ष से छाया भी लोगों को मिलती है और ऑक्सीजन भी मिलता है। तो हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण, चाहे वो फलदार वृक्ष हो या ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष हो या एंटीसेप्टिक वृक्ष हो, अब नीम, और आज हम देखते हैं कि आज के कोविड के कालखंड में और हर तरह से लोग जिस प्रकार से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे हमारे विकसित हो, उसके लिए हम अनेक प्रकार के काढ़ा का भी उपयोग करते हैं। जहाँ तुलसी का काढ़ा पीते हैं,
वही जो हमारे बहुत सारे इस प्रकार के आयुर्वेद के अंदर हम बहुत सारी ऐसे औषधि का हम सेवन भी कर रहे हैं, उससे हमारी तंदुरुस्ती भी बढ़ रही है और हम मजबूत भी दिखाई पड़ रहे हैं। उससे कोरोना से लड़ने के लिए हमारी क्षमता भी, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है। तो ऐसे हम कई चीजों को इस कोरोना के कालखंड में अपने शारीरिक परिश्रम के साथ साथ, स्वच्छता के साथ साथ और लोगों में स्वस्थ रहने की जागरूकता पैदा करना, ये सबसे बड़ी बात। हेल्थ अवेयरनेस और स्वस्थ मन से हमारा कोरोना के कालखंड में लॉकडाउन में हुआ, अनलॉक हो रहा है, तो मानसिक स्थिति भी हमारी बहुत ही कई तरह से, बच्चों का हो, बड़ों का हो, परिवार के घर में रहते रहते उसकी मानसिक कई प्रकार के संकट भी आ जाते हैं। वो मनोरोग के बीमारी भी हो जाते हैं, कई लोग अस्पतालों में भी ये देखा गया है। कई बार ऐसे लोग बहुत ही कह सकते हैं कि वो मन से इतना लाचार हो जाते हैं, उनको जीवन जीने की इच्छा नहीं होती आगे। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि कोविड के इस कालखंड में हम जहाँ दैनंदिन जीवन को अपने दिनचर्या के हिसाब से खान पान, रहन, हर प्रकार की चीजों को जहाँ हम ठीक से चलाएं। कहते हैं कि जिस प्रकार का हम खाना खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन, ये हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है। आत्मशुद्धि, जो आत्मशुद्धि के लिए आहार शुद्ध हो, आत्मशुद्धि, आहार अगर शुद्ध खाया जाए तो आत्मा की भी शुद्धि उसमें होती है। और इसलिए हमें अच्छा खाना कैसा हो सकता है, हम गरीब हो या अमीर, हम ऋतु के अनुसार से, हमारे यहाँ यह भी कहा हित भूखा मित भूखा ऋतु भूखा, और डॉक्टर भी कहते हैं भाई अपने जो आपको अच्छा लगे वही खाओ, हित के अनुसार से, अपने ऋतु के अनुसार से फल सब्जी साग ये खाओ, और मित भूखा कम खाओ। डॉक्टर बराबर कहते हैं कि भाई एक रोटी कम खाओ भूख से, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कहा, हमारे पुरखों ने जो कहा, हम शायद उसको आज कहते हैं कि वो बेकार है, ऑर्थोडॉक्स। हम ऐसे चीजों को, पुरानी बातों को याद रखें, हम पूर्वजों की बात का ख्याल रखें, तो आगे हमें जीवन में तकलीफ कम होगी। तो आज इस महामारी में जहाँ एक तरफ हनुमान जी का संजीवनी बूटी हमारे लिए वैक्सीन है, बड़े पैमाने पर आज 25 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन देश में लोगों का हमने टीकाकरण करने का काम किया है। 18 साल से ऊपर, जहाँ हम शुरुआत के दौरे में 60 साल, फिर 45 साल, और फिर अब 18 साल से ऊपर के लोग, ऐसे युवा नौजवान सब लोगों को टीकाकरण के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर भी टीकाकरण का आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में 21 जून से ऐसे 18 से 44 साल के उम्र के युवाओं के लिए उन्होंने टीका मुफ्त कर दिया। निःशुल्क टीका हमारे अस्पतालों में आज भी हो रहे हैं, हमारे सरकारी कार्यालय में, और 75% टीकाकरण जो सरकार के द्वारा अस्पतालों में, जगह जगह पीएससी में या गांव में देने की बात चल रही है, हो रही है। हम उसका लाभ उठा रहे हैं और सचमुच में ये संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। आपने देखा कि राष्ट्रपति, जो ब्राजील के राष्ट्रपति ने पिछले दिनों क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई भारत के लोगों के बारे में जो उन्होंने प्रशंसा किया कि ये हनुमान बन करके ये वैक्सीन संजीवनी टीका के रूप में, और वहाँ के मोदी ये हमारे देश में वो हनुमान बन करके संजीवनी टीका को ले आए।
हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, हमारे चिकित्सकों ने